आज का अंश उत्पत्ति 46 अध्याय वचन 1 से 7 है। हम एक साथ रीड गए। तब थुसराएल अपना सब कुछ टुककर बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता थुसहाक के अपौनमेश्वर को बलिदान ऑफर्ड। तब अपौनमेश्वर ने थुसराएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या टुडेना? उसने कहा, मैं अपौनमेश्वर हूं, तेरे पिता का अपौनमेश्वर। तू मिस्र में बींगने से मत डर, वाई कि मैं तुझसे वहां एक बड़ी बींगती ब्याऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को वॉकता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा। और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बीद विल। तब याकूब बेरशेबा से वॉलका और थूसराएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थीं चढ़ाकर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को टुककर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले केम। आमीन। नीचे बींगने से न डरने का कारण इस शीर्षक के साथ मैं वचन साझा करूंगा। सबसे पहले आइए एक तस्वीर भी होल्डें। आपको यह तस्वीर कैसी लगती है? ये वह जगह है जहां मैं पहले काम करता था। लगभग 15 साल से भी जरे मेंबरा समय हो गया है। ये मेरे विश्वविद्यालय के ठीक सामने एक स्टारबक्स स्टोर है। मेरे दूसरे बच्चे के जन्म से पहले मैंने यहां लगभग 6 महीने तक काम किया था। मैं बरिस्ता नहीं था, बल्कि एक पैसेज कालिक कर्मचारी था जो सुबह शाम सफाई करता था और स्टोर खोलने में मदद करता था। मैंने अपने स्कूल और घर के पास एक ऐसी पैसेज कालिक नौकरी चुनी जो मेरी पढ़ाई में कम से कम बाधा डाले और मैं या तो सुबह सूनी या देर रात को काम कर सकता था। उस समय आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल दौर था। टुक्किन मैं हर दिन स्टारबक्स की कॉफी, वह भी सबसे बड़ा कप, सबसे महंगा पेय, क्लास में बींगने से पहले टुकता था। थसलिए मेरे टुस्तों ने जब मुझे बिहोल्डा बेगा तो शायद उनबेन ने थिंका बेगा कि मैं काफी अमीर हूं। जब मेरी पैसेज कालिक नौकरी खत्म बेने का समय आता तो मैं यूसेशा अपनी पत्नी के लिए मुफ्त में कॉफी ले आता था। ये मेरे लिविंग वन का सबसे गरीब समय था। टुक्किन मुझे याद है कि मैं सबसे महंगी कॉफी पीता था, ऐसी कॉफी जो मैं अब भी नहीं पीता। जब मैं वहां काम करता था उस समय उस कंपनी का मुख्य कार्यकारी पोजीशनी यह व्यक्ति था। इनका नाम हॉवर्ड शुल्त्स है। बेशक मैं उनसे कभी नहीं मिला और उन्हें अच्छी तरह से नहीं बीइंगनता। टुक्किन यह व्यक्ति 1987 से 2 हबेंगर तक और फिर 2 हबेंगर 8 से 2 हबेंगर 17 तक स्टारबक्स का सीईओ था। जब उनबे ने कंपनी का प्रबंधन संभाला तो शुरुआत में केवल कुछ ही स्टोर थे, शायद 6 या 10। टुक्किन उनके नेतृत्व में दुनिया भर के 77 नेशंसों में 28 हबेंगर से जरेमेंबरा स्टोर खुल गए। मुझे लगता है कि अब यह संख्या और भी बढ़ गई बेगी। पहले 2 हबेंगर के दशक की शुरुआत में मैंने एक अखबार में एक टुक पढ़ा था। इमारत के मालिक यह सुनकर कि मेरी बिल्डिंग में एक कॉफी शॉप आ रही है, ऐसी दुकानों को जगह देने से बहुत हिचकिचाते थे। टुक्किन टुडेकल, अगर आप सियोल के किसी चौराहे से गुजरें तो आप भी होल्डेंगे कि चौराहे के चारों कोनों पर कभी कभी एक ही कंपनी के स्टोर भी खड़े रहते हैं। समय बहुत बदल गया है और पीपलों की सोच भी बहुत बदल गई है। मैं इस व्यक्ति का अपौनिचे शुल्त्स के एक इंटरव्यू के कारण दे रहा हूं जिसमें उनबे ने कहा था, मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूं जिसमें मेरे पिता ने कभी काम न किया भी। शुल्त्स जब कंपनी वॉलका रहे थे तब उनबे ने अपने पिता को याद किया। टुक्किन वे रिमेंबरें बिल्कुल भी सुंदर और शांतिपूर्ण नहीं थीं, बल्कि बहुत कठिन और मुश्किल थीं। उदाहरण के लिए एक ऐसी घटना हुई थी जब शुल्त्स 7 साल के थे तब उनके पिता ट्रक वॉक आते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उस समय चिकित्सा बीमा, श्रमिक मुआवजा या बेरोजगारी लाभ जैसी कोई चीज नहीं थी। वह याद करते हैं कि वह बहुत मुश्किल समय था। टुक्किन जब शुल्त्स, जिनबे ने अपने बचपन को इस तरह याद किया, अपनी कंपनी के सीईओ भी, तो उनबे ने क्या किया? इस व्यक्ति ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व समर्थन देना शुरू कर दिया। उनबे ने सबसे निवौके स्तर के कर्मचारियों को भी स्टॉक ऑप्शन दिए, जो आमतौर पर केवल पोजेशनियों को दिए बींगते थे।
और संविदा कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को, यानी पैसेज कालिक कर्मचारियों को भी 4 वर्षीय विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति और चिकित्सा बीमा प्रदान किए। यहां तक कि उनबे ने सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बिहोलभाल सेवाओं का लाभ दिया और पुरुषों को भी अभूतपूर्व रूप से पितृत्व अवकाश दिया। इनमें से कुछ कल्याणकारी लाभ आज भी कई प्लेसों पर सीमित हैं। टुक्किन शुल्त्स ने यह काम कब शुरू किया? उनबे ने यह सन 88 में शुरू किया, यानी जब यूएसआरए यहां ओलंपिक हुए थे। जब मैं स्टारबक्स में काम करता था तब भी कल्याणकारी प्लानें बहुत अच्छी थीं। वे हर हफ्ते एक पैकेट कॉफी बीन्स जरूर देते थे और मुझे देश के किसी भी स्टोर पर कोई भी कॉफी पीने की इज्जत थी। उनबे ने मुझ जैसे पैसेज कालिक कर्मचारी को भी सवेतन अवकाश दिया। मुझे संदेह था कि क्या वे मुझ जैसे पैसेज कालिक कर्मचारी को सवेतन अवकाश देंगे, और मुझे डर था कि अगर मैं छुट्टी पर गया तो मुझे पैसे नहीं मिटूंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं छुट्टी पर नहीं बींगूंगा। टुक्किन बाद में मुझे अंडरस्टैंड आया गया कि यह सवेतन अवकाश है और कानूनी रूप से मुझे बींगना ही बेगा। इसलिए मुझे मजबूरी में छुट्टी पर बींगना पड़ा। यह बात भी मुझे याद है। शुल्त्स ने इस तरह से अपने कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान क्यों रखा? वह याद करते हैं कि यह उनके बचपन के कारण था। बचपन का वह कठिन समय जब वह कल्याण प्रणाली की पहुंच से बाहर थे, उस याद ने उन्हें, जब वह बाद में COB, अपने कर्मचारियों को सर्वोत्तम कल्याण प्रदान करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उनके कर्मचारियों को वैसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े जैसी उनबे ने की थीं। तो अब यूजे इस तरह थिंकना चाहिए। क्या हम शुल्त्स के कठिन बचपन के समय और उनके CEO बेने के समय को पूरी तरह से अलग कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि वह समय अलग था और यह समय अलग है? ये दोनों समय रियलिटी में शुल्त्स के लिए अलग अलग नहीं हैं। कठिन और मुश्किल समय भी शुल्त्स का लिविंग वन था, और एक विश्व प्रसिद्ध CEO बेने का समय भी शुल्त्स का लिविंग वन है। ये दोनों दो अलग अलग समय नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले एक ही लिविंग वन के हिस्से हैं। एक समय के अनुभव के कारण दूसरे समय में कुछ काम, कुछ नीतियां और कुछ विचार विकसित होते हैं। ये ऐसे समय हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम देख सकते हैं कि पिछले कठिन समय के कारण ही उनके लिए बाद का शानदार समय संभव हो कुड। वह आज भी स्टारबक्स के स्वर्ण युग का नेतृत्व करने वाले CEO के रूप में लिए याद किए बींगते हैं। वाई कि शायद उनके बचपन का वह कठिन अनुभव था, कल्याण प्रणाली की पहुंच से बाहर रहने का वह मुश्किल अनुभव था। लोग अक्सर इन दो टाइमों को बहुत आसानी से अलग करके थिंकते हैं। टुक्किन जैसे जैसे हम लिविंग वन लिविंगते हैं, हम महसूस करते हैं कि ऐसा यूसेशा नहीं बहता है। वह समय और यह समय सख्ती से अलग नहीं किए जा सकते, बल्कि वे एक व्यक्ति के लिविंग वन के रूप में एक दूसरे से जुड़े और बंधे हुए हैं। आज के पाठ में भी दो व्यूपोनीत घटनाएं प्रस्तुत की गई हैं। तो यूजें इन घटनाओं को कैसे बिहोड़ना चाहिए? क्या यूजें उन्हें अतीत की घटना और भविष्य की घटना के रूप में विभाजित करना चाहिए? लोग इन टूनों को अलग अलग अस्यूमते हैं। टुक्किन ऐसा जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति के लिविंग वन के दृष्टिकोण से, और इस अर्थ में कि वे एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं, ये टूनों दो नहीं बल्कि निश्चित रूप से एक हैं। आइए हम आज के पाठ के पद 3 और 4 को एक साथ रीड। आइए एक साथ रीड। उसने कहा, मैं अपॉन मेश्वर हूं, तेरे पिता का अपॉन मेश्वर। तू मिस्र में बींगने से मत डर, वाई कि मैं तुझसे वहां एक बड़ी बींग तिब्याऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को वॉकता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बीद विल। आमीन। यहां पद 3 और 4 में दो अलग अलग घटनाएं प्रस्तुत की गई हैं, नीचे बींगना और ऊपर आना। याकूब के लिविंग वन में आगे नीचे बींगने और ऊपर आने की घटनाएं बेंगी। अपॉनमेश्वर पहले ही यह बता रहे हैं। इस तरह नीचे बींगने और ऊपर आने की घटनाओं का सामना कर रहे याकूब को अपॉनमेश्वर पहले सलाह दे रहे हैं, नीचे बींगने से मत डरना। याकूब को, जिसे फिर से एक अपौनिचित जगह छोड़नी है और एक अपौनिचित जगह की ओर बींगना है, अपॉनमेश्वर कह रहे हैं, मत डरना। विशेष रूप से जिस चीज से नहीं डरना चाहिए वह है इन दो व्यूपोनीत चीजों में से पहले आने वाली चीज,
यानी नीचे बीइंग ना। अपॉनमेश्वर इस घटना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीइंग ने या बस प्रवास करने की घटना नहीं कहते। अपॉनमेश्वर इस घटना को क्या कहते हैं? वह थू से नीचे बीइंग ने की घटना के रूप में व्यक्त करते हैं। याकूब का मिस्र बीइंग ना और वहां से वापस आना, ये टूनो रियलिटी में एक सास्यूमीय भौगोलिक स्थानांतरण का मतलब हो सकते हैं। टुकिन बाइबल बस आना या बीइंग ना नहीं कहती। आज का पाठ मिस्र बीइंग ने के रास्ते को नीचे बीइंग ना और वापस आने के रास्ते को ऊपर आना के रूप में दर्ज करता है। स्पष्ट रूप से नीचे बीइंग ने में एक नकारात्मक भाव है और ऊपर आने में एक कुदरात्मक अर्थ महसूस बेता है। नीचे बीइंग ने का काम एक डरावना काम क्यों बन बीइंगता है? वाई कि लोग आमतौर पर थिंकते हैं कि नीचे बीइंग ना और ऊपर आना दो अलग अलग काम हैं, दो अलग अलग घटनाएं हैं। क्या नीचे बीइंग ना और ऊपर आना रियलिटी में दो अलग अलग काम हैं? रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये नीचे बीइंग ने और ऊपर आने का काम एक दूसरे से जुड़े हुए और एक ही निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। यूजें अपने लिविंग वन में थू से अच्छी तरह अंडरस्टैंडना चाहिए। नीचे बीइंग ना और ऊपर आना, जब एक व्यक्ति के लिविंग वन के दृष्टिकोण से बीहोल्डा बीइंगता है तो वे अलग नहीं बेते बल्कि जुड़े हुए बेते हैं और एक ही निरंतर प्रक्रिया बेते हैं। वाई कि आप नीचे गए थस लिए आप ऊपर आ सकते हैं। जो व्यक्ति नीचे नहीं गया वह ऊपर भी नहीं आ सकता। ऐसा कोई लिविंग वन नहीं है जिसमें केवल ऊपर बीइंग ना बी, और ऐसा कोई लिविंग वन नहीं है जिसमें केवल नीचे बीइंग ना बी। यू सारा लिविंग वन नीचे भी बीइंगता है और ऊपर भी आता है, और ये उतार चढ़ाव एक दूसरे से उलझकर और जुड़कर किसी व्यक्ति के लिविंग वन नेम्क एक रचना का निर्माण करते हैं। थसलिए ये टूनो रियलिटी में एक हैं। शुल्त्स के अंधकारमय दिन, उनका बचपन और एक शानदार सीईओ बैने के दिन, ये दो समय दो नहीं बल्कि एक बेकर एक व्यक्ति के लिविंग वन का निर्माण करते हैं। यू सारे लिविंग वन के कठिन और मुश्किल समय और उज्ज्वल और खुशहाल समय भी दो नहीं बल्कि इस तरह एक दूसरे से जुड़े और बंधे हुए हैं। सबोवर्षेशक अध्याय 7 पद 14 में अपॉनमेश्वर इस टाइम में इस तरह कहते हैं। आइए हम स्क्रीन पर बिहोल्ड कर एक साथ रीड। आइए एक साथ रीड। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। वाई की अपॉनमेश्वर ने टूनों को एक ही संग रखा है जिससे मनुष्य अपने बाद बिने वाली किसी बात को न समझ सके। आमीन। सुखी बिना और दुखी बिना अपॉनमेश्वर इन टूनों को साथ साथ वौकाते हैं। वह कहते हैं कि उनबैन ने इन्हें ससुमियांतर बहाया है। यू सारे लिविंग वन में उतार भी हो सकते हैं और चढ़ाव भी। थसलिए नीचे बीइंगने से बहुत रिमेंबरा डरने की जरूरत नहीं है। वाई कि वह नीचे बीइंगने का काम ऊपर आने के काम से सीधे जुड़ा हुआ एक ही रास्ता है, एक जुड़ा हुआ रास्ता है। नीचे बीइंगने का रास्ता और ऊपर आने का रास्ता एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, हम इस तरह सोच सकते हैं। विश्वासियों के लिविंग वन में भी उतार चढ़ाव बेहते हैं। टुक्किन विश्वासियों का लिविंग वन किसी स्टॉक ग्राफ की तरह केवल उतार चढ़ाव नहीं करता है। जब मैं यह कहता हूं तो कुछ लोग कहते हैं मेरे स्टॉक ग्राफ में तो केवल ढलान है। खैर, विश्वासियों के लिविंग वन का ग्राफ इस तरह का बेहता है। मैंने पहले बुधवार की आराधना में यह तस्वीर शोई थी। ये कैसी है? इस तस्वीर में तीर की दिशा सेड है। आपकी आंखों को स्पष्ट रूप से यह तीर नीचे की ओर बींगता हुआ शोई देगा। आप कहेंगे कि यह नीचे की ओर है। इस तीर को बिहोल्ड कर हम महसूस करते हैं कि हम नीचे जा रहे हैं। टुकिन, क्या यह सच में ऐसा है? इस तीर का असली रूप यह है। यदि आप केवल एक विशेष बिंदु को अलग करके बिहोल्डें तो यह निश्चित रूप से नीचे बींगने वाले तीर के रूप में शोई दे सकता है। शुल्त्स का बचपन भी, यदि आप केवल उस बचपन को अलग करके बिहोल्डें तो वह उस तीर के नीचे बींगने वाले किसी बिंदु जैसा रहा विल बी। टुक्किन, अगर आप पूरे तीर को दूर से बिहोल्डें तो उसका आकार ऐसा बेता है। हम विश्वासियों का लिविंग वन भी रियलिटी में ऐसा ही बेता है। जब हम नज़गिविंग से किसी एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यूएसआर लिविंग वन ढलान पर चल रहा है। थसलिए यह डरावना और कंपाने वाला लगता है और यहां तक कि नकारात्मक भी महसूस बेता है। टुक्किन, अगर हम अपने लिविंग वन को थोड़ी दूर से बिहोल्डें तो यूज़ारा लिविंग वन बिल्कुल अलग है। ये उतना बुरा नहीं है।
नीचे बींगने के बाद तुरंत ऊपर बींगना बेता है। जुड़ा हुआ बेने का मतलब है कि वे दो अलग अलग थिंगे नहीं बल्कि एक हैं। वाई कि वे दो नहीं बल्कि एक हैं, थसलिए नीचे बींगने वाले हिस्से को भी जस्ट नीचे जा रहा है कहना मुश्किल है। वाई कि यह एक ऐसी ढलान है जो चढ़ाई की ओर ले बींगती है। धसलिए यह एक नीचे बींगने वाला तीर नहीं है बल्कि यह एक ऐसा तीर है जो लगातार ऊपर जा रहा है। छोटे छोटे उतार चढ़ाव से गुजरते हुए जब हम अपने लिविंग वन को दूर से बिहोलते हैं तो हम यूसेशा इस तरह ऊपर की ओर बढ़ रहे बेते हैं। मैं आपको आशीष देता हूं कि आप विश्वास करें कि ऐसा ही लिविंग वन यूएसआरआ लिविंग वन है। प्रियजनों, तो हम कैसे इस तरह ऊपर चढ़ सकते हैं? हम कैसे इस तरह का एक बढ़ता हुआ वक्र बिया सकते हैं? जवाब रियलिटी में सरल है। वो सारे अपॉनमेश्वर के कारण, वो सारी शक्ति के कारण नहीं बल्कि वो सारे अपॉनमेश्वर के कारण। आज के पाठ के पद 4 में अपॉनमेश्वर क्या कहते हैं? उन बेन ने वादा किया, मैं तुझे ऊपर ले आऊंगा। इस तरह ऊपर लाने वाले अपॉनमेश्वर के कारण हम यूसेशा ऊपर चढ़ सकते हैं और हम फिर से ऊपर चढ़ेंगे। हम रियलिटी में ऐसे लोग हैं जो नीचे बीइंग ना चाहें तो भी नहीं जा सकते। वाई की अपॉनमेश्वर उसारे साथ हैं, नीचे बीइंग ना और ऊपर आना दो नहीं बल्कि एक हैं। हम नीचे बीइंगते हुए भी क्या कर रहे हैं? हम ऊपर जा रहे हैं। नीचे बीइंगते हुए भी ऊपर बीइंगने वाला लाइफ, यही उस सारे अपॉनमेश्वर के पीपलों, हम मसीहियों का लिविंग वन है। अब मैं आपको नीचे बीइंगने से न डरने का दूसरा कारण टेलिंगूंगा। पद 4 नीचे बीइंगने की बात करता है। टुक्किन यह नहीं कहता कि तुम अकेले नीचे बीइंगोगे। पद 4 स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम अपॉनमेश्वर के साथ नीचे बीइंगोगे। रियलिटी में यह अभिव्यक्ति यो सारे लिए इतनी अपॉनिचित नहीं है। हम अपॉनमेश्वर के साथ ऊपर बीइंगना या अपॉनमेश्वर के साथ ऊपर आना जैसी अभिपर्सनियों से अपॉनिचित हैं। टुक्किन अपॉनमेश्वर के साथ नीचे बीइंगना जैसी अभिव्यक्ति उसे बहुत अपॉनिचित लगती है। वाई कि हम थिंकते हैं कि अपॉनमेश्वर नीचे नहीं जा सकते और हम थिंकते हैं कि जब यूसे नीचे बीइंगना ही पड़ता है तो ऐसा थसले बेता है वाई कि अपॉनमेश्वर यू सारे साथ नहीं है। टुक्किन रियलिटी में ऐसा नहीं है। आज के पाठ में अपॉनमेश्वर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वह न केवल ऊपर आने में बल्कि नीचे बीइंगने में भी याकूब के साथ रहेंगे। उनबे ने वादा किया है कि वह न केवल कुदरात्मक और अच्छी थिंगों में बल्कि नकारात्मक और बुरी थिंगों में भी साथ रहेंगे। तो यूसे जो याद रखना है वह यह है, अपॉनमेश्वर केवल अच्छी अपॉन सिचुएशनियों या ऊपर आने जैसी कुदरात्मक सिचुएशनियों में ही साथ नहीं रहते। नकारात्मक थिंगों या बुरी अपॉन सिचुएशनियों में भी उसारे प्रभु यूसेशा उसारे साथ रहते हैं। अपॉनमेश्वर यूसेशा उसारे साथ एक समान रहते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? थसलिए यूसे नीचे बीइंगने से डरने की जरूरत नहीं है। वाई की अपॉनमेश्वर यूसारे साथ जो नीचे जा रहे हैं भी हैं। यहां अपॉनमेश्वर के नीचे बीइंगने के टाइमे में थोड़ा और बिहोलने की जरूरत है। आज के पाठ में नीचे बीइंगना शब्द के लिए इब्रानी क्रिया यार्द का उपयोग किया गया है। रियलिटी में यह क्रिया पुराने नियम में बहुत आम है। टुक्किन निर्गमन की पुस्तक में इस्तेमाल किया गया एक पद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह निर्गमन अध्याय 3 पद 8 है। आइए हम स्क्रीन पर बिहोल्ड कर एक साथ रीड। थसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें इजिप्टियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से ड्रोव कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, अपॉनिज्जी, हिब्बी और यबूसी पीपलों के स्थान में पहुंचाऊं। आमीन। यहां भी अपॉनमेश्वर क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि वह नीचे बीइंगेंगे। एक ऐसी अभिव्यक्ति जो यू सारे लिए अपॉनिचित नहीं है और जो अपॉनमेश्वर के लिए उपयुक्त नहीं लगती, वह फिर से इस्तेमाल की जा रही है। इजिप्टियों द्वारा सताए और उत्पीड़ित किए जा रहे इस्राएल के लिए अपॉनमेश्वर ने क्या करने का फैसला किया? उनबे ने घोषणा की, मैं उनके लिविंग वन के स्थान पर, उनकी पीड़ा के स्थान पर, उनके बीच में नीचे बीइंगूंगा। अपॉनमेश्वर ने ऐसा काम क्यों किया जो उनके अनुरूप नहीं था? अपॉनमेश्वर ने ऐसा अपॉनिचित काम क्यों किया? अपॉनमेश्वर ने ऐसा करने का कारण पूरी तरह से हम थे। अपॉनमेश्वर उसारे लिए उन वर्कों से भी इनकार नहीं करते जो उनके अनुरूप नहीं हैं।
अपॉनमेश्वर यूसारे लिए यूसारे लिविंग वन के स्थान के बीच में सीधे नीचे आते हैं। अपॉनमेश्वर दूर खड़े बेकर यह करो वह करो ऐसा कहने वाले नहीं हैं। वह केवल निर्देश देने वाले नहीं हैं। अपॉनमेश्वर ठीक उसी जगह आते हैं जहां हम पीड़ा में बेते हैं। अपॉनमेश्वर ठीक उसी जगह आते हैं जहां हम आंसू बहाते हैं और यूसारे साथ बेते हैं। यह अपॉनमेश्वर का एक महत्वपूर्ण गुण और स्वभाव है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो महसूस कर रहा है कि वह अभी अंधकार की सुरंग से गुजर रहा है? क्या आप में से कोई ऐसा है जो महसूस कर रहा है कि वह अभी आंसुओं के स्थान पर नीचे आ गया है? अंधकार या आंसुओं का स्थान अपॉनमेश्वर के लिए अनुपयुक्त स्थान लगता है। टुक्किन अपॉनमेश्वर उस अंधकार, उन आंसुओं, उस अनुपयुक्त स्थान पर स्वेच्छा से साथ बेते हैं। वह यूसारे लिए ऐसा करते हैं। वह यूसारे लिए स्वेच्छा से वह अनुपयुक्त काम करते हैं। प्रियजनों, कृपया याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अपॉनमेश्वर यूसें अकेले मिस्र नीचे नहीं बींगने देते। अपॉनमेश्वर कह रहे हैं, मैं यूहारे साथ मिस्र नीचे बींगूंगा। धस लिए, यह स्थान अब कौन सा स्थान है? यह स्थान ठीक वही स्थान है जहां हम अपॉनमेश्वर के साथ वॉकते हैं। भले ही यह ऊपर बींगने का स्थान न हो, भले ही यह एक भद्दा और अनाकर्षक नीचे बींगने का स्थान हो, यूसारे प्रभु उस स्थान पर स्वेच्छा से यूसारे साथ बेते हैं। प्रियजनों, रियलिटी में नीचे आने वाले अपॉनमेश्वर यूसारे लिए बिल्कुल भी अपौनिचित नहीं हैं। हम उस अपॉनमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से बींगनते हैं जो स्वेच्छा से यूसारे लिए यूसारे पास नीचे आते हैं। वाई कि यूसारे प्रभु ऊसारे यीशु ने ठीक वैसा ही किया। ऊसारे यीशु ने स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया और सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच की उस विशाल और गहरी खाई को पार करके स्वयं अस्यूम व शरीर धारण करके यूसारे बीच आए। यूसारे बीच आकर उनबे ने उन सभी थिंगों का अनुभव किया और महसूस किया जो हम अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं। इस तरह प्रभु यूसारे साथ एक हो गए। थस के माध्यम से यूसारे प्रभु इस सुबह यह कहना चाहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ हो। प्रिय सेंट्सो, नीचे बींगने का रास्ता डरावना नहीं है, बल्कि वह रास्ता ऊपर बींगने वाले रास्ते से जुड़ा हुआ है। कोई भी केवल नीचे नहीं बींगता है और कोई भी केवल ऊपर नहीं बींगता है। नीचे जा रहे याकूब से अपॉनमेश्वर पहले ही ऊपर आने का वादा कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि उसका लिविंग वन नीचे बींगने वाले रास्ते पर समाप्त नहीं बेगा, बल्कि वह नीचे बींगने वाले रास्ते से गुजरकर फिर से ऊपर आएगा और वह उसका इस तरह मार्गदर्शन करेंगे। यूएसआरा लिविंग वन भी ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं, टुक्किन वह रास्ता ऊपर बींगने वाले रास्ते से जुड़ा हुआ है। जो रास्ता ऊपर बींगने वाले रास्ते से जुड़ा है वह ढलान जैसा लग सकता है, टुक्किन रियलिटी में वह एक चढ़ाई है। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप यह न भूतुकम और याद रखें। साथ ही नीचे बींगने का रास्ता डरावना नहीं है, वाई की उसारे अपॉनमेश्वर यूसारे साथ हैं। वाई की उसारे अपॉनमेश्वर उसारे साथ नीचे जा रहे हैं। भले ही हम ढलान पर जा रहे बें, हम ऊपर चढ़ सकते हैं, वाई कि हम अपने अपॉनमेश्वर के साथ हैं। थके हुए और कठिन लिविंग वन के स्थान पर उसारे अपॉनमेश्वर उसेशा उसारे साथ बेते हैं। भले ही ऐसा लगे कि हम नीचे जा रहे हैं, हम कभी अकेले नहीं वियर। अपॉनमेश्वर उस रास्ते पर हैं और अभी भी यूएसआरे साथ हैं और वह उस ढलान को तुरंत एक चढ़ाई में बदल देंगे। जब हम नज़गिवेंक से बिहोल्डते हैं, जब हम केवल उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं। टुक्किन जब हम दूर से बिहोल्डते हैं तो यूएसआरा लिविंग वन अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। विश्वासियों की ढलान केवल ऊपर बींगने की एक प्रक्रिया है। ये याद रखते हुए, भले ही आप अभी नीचे बींगने वाले रास्ते पर बें, भले ही आप अभी इतने निराश और कठिन समय में बें, यह न भूतुकम कि उसारे अपॉनमेश्वर उस क्रूर और कठोर लिविंग वन के स्थान पर मेरे साथ हैं। उसारे सभी सदस्य ऊपर की ओर बढ़ते हुए ऐसा लिविंग वन, जी मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपने लिविंग वन के उस बिंदु पर खड़ा है जहां उसे लगता है कि यह एक ढलान है? अपॉनमेश्वर अभी भी आपके साथ हैं। आइए हम अपॉनमेश्वर को न भूतुकम और उन पर अपनी दृष्टि बनाए रखें
और उस चढ़ाई की आशा और उम्मीद करते हुए प्रार्थना में लिविंग वन बिताए। यह स्थान वह स्थान है जहां हम अपने अपौन्मेश्वर के साथ हैं। यूं उस अपौन्मेश्वर को महसूस करने और अनुभव करने दें। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। प्रिय अपौन्मेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को इस सुबह प्रभु की आवाज़ सुनने दी, जो कहते हैं नीचे बींगने से मत डरना। यूं नीचे बींगने से न डरने दें और यह न फगेटने दें कि वह रास्ता जल्द ही ऊपर बींगने वाला रास्ता है। यूं उस अपौन्मेश्वर पर विश्वास करने और भरोसा करने दें जो उस नीचे बींगने वाले रास्ते पर भी मैं युहारे साथ रहूंगा का वादा करते हैं। उसारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, जो सबसे निवौके और गिवन स्थान तक उसारे साथ वॉकते हैं और यूं उस ऊंचे स्थान पर ले बींगते हैं। आमीन।